मतलब कि उसकी ज़हनियत ये है कि अगर किसी से मेरा 15-20 रुपए का झगड़ा हो गया तो मैंने उसकी जान ले लेनी है। लेकिन जब से ये वाक़या हुआ था लोग सीसीडी को मेंशन कर रहे थे। लोग चाहते थे कि ये भी उसी तरह से अंजाम को पहुंचे जिस तरह से इन लोगों ने उनके साथ। क्या 30 रुपए एक ऐसी रकम है? ये कोई भी ऐसी रकम हो सकती है जिसके इवज़ या जिसके तनाज़े पे आप किसी इंसान की जान ले लें। तो जब ज़ाहिर सी बात है पुलिस पार्टी आपको लेने आएगी तो आप उसको फूलों से तो वेलकम नहीं करेंगे और आपको पता लगेगा कि पुलिस आ रही है, साथ हमारे 2 साथी भी मौजूद हैं, तो आप फूलों से तो वेलकम नहीं करेंगे, आप असले से ही वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्राइम और के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रुकैया बख्त। नाज़रीन, 30 रुपए के खातिर 2 भाइयों को कत्ल करने वाले अपने अंजाम तक पहुँच गए। और क्या इस वाक़े में सिर्फ 2 लोग मुलव्विस थे या 2 से ज़्यादा लोग इस वाक़े में मुलव्विस थे? तफ़सीलात हम जानेंगे सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट अली हमज़ा से। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। हमज़ा, मुझे बताइएगा कि जो ये खौफनाक वाक़या पेश आया, 30 रुपए के खातिर 2 भाइयों को जो कत्ल किया गया, इसमें क्या पेशरफ़्त सामने आई है और क्या सिर्फ इसमें 2 ही मुल्ज़िमान शामिल थे या 2 से ज़्यादा अफ़राद शामिल थे? अच्छा, ये जो 21 तारीख को ये खौफनाक वाक़या जो है रकम हुआ, जी। जिसमें 2 सगे भाइयों को 6 अफराद की जानिब से सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में सर पर डंडों के वार और ये जो लोहे के पत्थर होते हैं, जी। जिनको तराजू में तोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनके वार से इन्हें हलाक कर दिया गया। इस अफसोसनाक वाक़े की एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई जिसमें देखा जा सकता था कि अवैस नामी मरकज़ी मुलज़िम वाजिद नामी जो मकतूल था, जी। उसको ये सर के पिछले हिस्से में बल्ला मारता है। बेसिकली वो वीडियो वायरल हुई तो इस पे अवाम जो है उसके जज्बात जुड़ गए और उसके बाद एक केस का प्रेशर बिल्ड हुआ और फिर इन जो ज़ालिमों की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई। जी। अब ये जो 6 अफराद थे इनमें से 2 अफराद को नामज़द किया गया था, बाकी जो अफराद थे उनको नामालूम रखा गया था क्योंकि जो मुद्दई मुकदमा थे इन मकतूलीन के वालिद, उन्हें इनके हवाले से बिल्कुल पता नहीं था, इल्म नहीं था, वो इन्हें नहीं जानते थे कि ये कौन बिल्कुल। लोग हैं। अब वहाँ पे जब ये मौके पे पहुँचे तो एक शख्स जो इनका भाई था उन 6 अफराद में से जी। था, वो वकूए के कुछ देर बाद वहाँ पे फल इकट्ठा करने आया था जिसका नाम तैमूर था और इसके वालिद भी उस वक़्त अपने बच्चों को रेस्क्यू करने वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पे मौके पे मौजूद किसी शख्स ने बताया जी, कि ये भी ये भी। शामिल था। हुँ। तो उन्होंने उसको पकड़ के पुलिस के हवाले उसी रोज़ दे दिया जिस दिन वो हुआ था, वो अच्छा। था तैमूर। अब उसके अलावा जो मतलब कि ये जो टोटल 6 अफराद थे जी। जिन्होंने ये हैवानियत रचाई, उनमें 4 सगे भाई थे। मतलब कि इन 2 सगे भाइयों को कत्ल करने वाले जो 6 अफराद थे, जी। उनमें 4 सगे भाई थे, जिनमें तैमूर, जो कि वकूए की रात पकड़ा गया, जी। दूसरा अवैस, जिसको वकूए के से तकरीबन 3 या 4 रोज़ के बाद गिरफ्तार किया गया, जी। तीसरा शहज़ाद, अच्छा। जिसकी कल रात गिरफ्तारी जो है पुलिस के अमल में ऑपरेशन आई विंग है। ने की और चूँकि अब इसकी इन्वेस्टिगेशन सीसीडी चुंग को जो है दे दी गई थी, उनके सुपुर्द कर दी गई थी। अच्छा, ये भी हमज़ा है कि सीसीडी के आने के बाद मुल्ज़िम खुद ही अपनी फायरिंग से जो है वो हलाक हो जाता है। तो आपको लगता है कि आने वाले वक़्त में ये जितने भी हादसात हैं या जितना भी क्राइम है, उस पे कंट्रोल हो जाएगा? देखिए ना कि एक शख्स जिसने इतनी सफाकियत के साथ 30 रुपए की खातिर 2 लोगों की जान ले ली, हुँ। 15-15 रुपए एक जान की उसने कीमत लगाई, अल्लाह माफ़ करे। तो आप क्या मतलब कि हमारे लिए तो यार वो एक दरिंदा है। आज बिल्कुल। उसने किसी का मार दिया, आपका भी मार सकता था। मतलब कि उसकी ज़हनियत ये है कि अगर किसी से मेरा 15-20 रुपए का झगड़ा हो गया तो मैंने उसकी जान ले लेनी है। जी। तो बहरहाल मैं तो इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता जो एक्स्ट्रा जुडिशल है। कोशिश करें कि अदालतों से जो है सज़ाएँ होनी चाहिए हुँ। और ताकि लोगों का निज़ाम इंसाफ़ पे जो है एतमाद और एतबार जो है बहाल हो सके। जी। लेकिन जब से ये वाक़या हुआ था लोग सीसीडी को मेंशन कर रहे थे। बिल्कुल ऐसा लोग ही है। चाहते थे कि ये भी उसी तरह से अंजाम को पहुँचे जिस तरह से इन लोगों ने उनके साथ सफाकियत और ज़ुल्म की दास्तान रचाई। हुँ। आप देखें कि क्या आपने वो वीडियो देखा है? बिल्कुल, बिल्कुल। आपको वो तकलीफ़ देखिए, महसूस हुआ है ना? बिल्कुल ऐसा ही वहाँ है। पे कोई भी हो सकता था, आप हो सकती थी, मैं हो सकता था, हमारा कोई अज़ीज़ हो सकता था। बिल्कुल। क्या 30 रुपए एक ऐसी रकम है? ये कोई भी ऐसी रकम हो सकती है जिससे जिसके इवज़ या जिसके तनाज़े पे आप किसी इंसान की किसी जान की ले जान लें। है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहरहाल अब उन जो 3 लोग थे, मुझे नहीं पता कि ये एक रवायती पुलिस मुकाबला था, मुबैना पुलिस मुकाबला था या क्या था। लेकिन आप ये सोचें कि जब एक परसेप्शन है हुँ। कि हमने इतना जो है इतना घिनौना जुर्म किया है कि अगर हम पकड़े गए तो हमारी खैर कोई नहीं। बिल्कुल तो ऐसा ही जब ज़ाहिर-सी बात है पुलिस पार्टी आपको लेने आएगी तो आप उसको फूलों से तो वेलकम नहीं करेंगे। है। बिल्कुल। आपकी वीडियो पूरे पाकिस्तान में चल रही है। आपको पता है मैं ट्रैवल नहीं कर सकता, मैं बाहर निकलूँगा कोई मुझे पकड़वा देगा हुँ। और आपको पता लगेगा कि पुलिस आ रही है, साथ हमारे 2 साथी भी मौजूद हैं, तो आप फूलों से तो वेलकम नहीं करेंगे, आप असले से ही वेलकम करेंगे। और आप रियासती एहलकारों के साथ लड़ नहीं सकते, उनके बिल्कुल पास ऐसा ही है। मशीनरी है, ठीक है? उनके पास इक्विपमेंट है, उसके बाद उनके पास इख्तियार है कि अगर आप उनके साथ उन पे फायर कर रहे हैं तो उन्होंने जवाबी फायर नहीं करना। बिल्कुल।
तो उसमें ज़ाहिर सी बात है कि कुछ होते होंगे मुबैना पुलिस मुकाबले भी होते होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ सीसीडी के खौफ से इन पे वो हमला करते हैं, और फिर हमले में फिर आपको पता है कोई इधर से भी चलती है, कोई उधर से भी चलती बिल्कुल। हैं। और ये हमेशा मुलजिम इसलिए भागा जाता है क्योंकि ये कस्टडी में होता है, हुँ, इसको हथकड़ी लगी होती है। ये इनके पास होता है, अचानक फ़र्ज़ करें फायर हुआ या ये लोग फ़ौरी तौर पे जाके गाड़ी की ढाल बना ली, गाड़ी के पीछे छुप गए, तो मुलज़िम पुलिस की तरफ तो नहीं भागेगा। बिल्कुल, मुलज़िम कोशिश करेगा मैं अपने लोगों की तरफ भागूँ। ऐसे ही। उसमें फिर पुलिस भी फायरिंग कर रही है, उधर से भी फायरिंग कर वो की जा रही है, तो वो जब वो आप एक ऐसी फ़ील्ड में आ जाएँगे जहाँ पे दो तरफ़ा फायरिंग हो रही है, तो आपके बचने के चांस तो नहीं होंगे। बिल्कुल, वही ना पुलिस मुकाबले भी होते होंगे, लेकिन मुझे कहीं न कहीं लगता है कि जो सीसीटी की एक परसेप्शन और खौफ़ है, उसकी वजह से जो मुलज़िम पार्टी है वो हमेशा जो है एग्रेसिव होती है। उसकी कोशिश होती है कि मैं अभी मौके पे किसी तरह भाग जाऊँ, हुँ, और उसी में फिर वो या तो अपने साथ ही मार देते हैं या अपने आप को ज़ख्मी कर लेते हैं। हुँ, बहरहाल अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में हुँ, रखे। बड़ा ही खौफ़नाक वाक़या था, और देखें कि एक छोटी-सी गलती जी, अना का मसला 4 लोगों को इस जहान-ए-फ़ानी से ले गई। बिल्कुल 2 ऐसे। मकतूल गए, 2 मुजरिम गए। हुँ, तो बहरहाल वहाँ पे अगर कोई इस कार खैर में हिस्सा ले लेता, उनको कोई हिदायत वाला रास्ता दिखाता, मना करता, उनको पकड़ के बाँध लेता कि खबरदार तुम लोगों ने मारा, उनका खून निकल रहा है, सर फट रहा है। हमारे यहाँ नॉर्मली लड़ाई होती है तो उसमें अगर बिल्कुल, किसी का अल्लाह माफ़ करे कोई इंजर्ड हो जाए, कोई हाथ-पाँव से खून आने लग जाए, तो दूसरे को रोकते हैं, उसको मारने लग जाए तो उसको रोक के बताते हैं कि भाई क्या कर रहे हो? होश जी, करो। अगर वो कंट्रोल ना हो रहा हो तो उसको फिर को दबके-शबके भी लगाते हैं हुँ, कि खबरदार तुमने इसको हाथ लगाया तो फिर तुझे समझाएँगे। जी, देखें आपने एक मौके की वो एक साइकी भी तो है ना, उसको कंट्रोल भी तो करना है कि एक हुँ, बंदा फ़र्ज़ करें अल्लाह माफ़ करे आपका बाइक किसी गाड़ी के साथ लग गया, दोनों इश्तियाल में है, जी, और एक बंदा अंदर से ला के डंडा मार देता उसके सर पे, तो दूसरे वहाँ पे जो लोग हैं वो डंडे वाले को पकड़ के डराएँगे, समझाएँगे, उसको डाँटेंगे कि अगर तुम बाज ना आए तो फिर तुम्हें हम जो है यहाँ पे सीधा करेंगे, बिल्कुल ऐसे। ताकि इसको किसी तरह से रोका जाए, हुँ, इसको काबू किया जाए। ऐसे नहीं किया जाता कि लें जी, जाएँ जो मर्ज़ी करें। वहाँ पे अगर कोई अवाम में से कोई शख़्स इस तरह की कोई मतलब कि आगे बढ़ के सुलह-सफ़ाई करवाता, तो ये मामला होना ही नहीं था, बिल्कुल, और ये चारों जो हैं, इस वक़्त हयात होते। हुँ। बहरहाल अल्लाह ताला सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे। बात 30 रुपए की हो या 30 लाख की, इंसानी जान से तो कीमती नहीं है। बहुत शुक्रिया हमज़ा कि आपने तफ़सीलात शेयर की। ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए क्राइम और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।